अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अला परस्तान की किस्त नंबर 1 में खुश आमदीद। इस किस्त का आगाज़ मैदान जंग से होता है, जहाँ एक शहीन उड़ता हुआ अला परस्तान के हाथ पर आकर बैठ जाता है, जिसके बाद अला परस्तान मैदान जंग की तरफ बढ़ता है। थोड़ा आगे आने के बाद अला परस्तान शहीन को फ़िज़ा में उड़ा देता है। उसके बाद अला परस्तान बाज़ंतीनी लश्कर से मुखातब होकर कहता है, मेरा ताल्लुक़ तुर्कों के गौस ख़ानदान कीनी कबीले से है। मैं तमाम मसूमों का मुहाफ़िज़ सुल्तान तुगलक साहब का भतीजा और खुरासान के हाकम अजीम चागरी साहब का बेटा मोहम्मद अला परस्तान हूँ। तुम अगर इतने बहादुर हो तो एक के मुकाबले में एक आकर दिखाओ। उसके बाद 1 महीने पहले का मंजर दिखाया जाता है। सल्जूकी महल में एक आदमी ऐलान कर रहा था, सुल्तान तुगलक साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। उसी दौरान सुल्तान तुगलक साहब की महल में एंट्री होती है। सब सुल्तान तुगलक साहब को खुश आमदीद कहते हैं। सुल्तान अपने वज़ीरों से कहता है, सब जमा हो जाओ, आज हम अपने जानशीन का ऐलान करेंगे। ये कहकर सुल्तान तुगलक साहब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद कीनी कबीले का मंजर सामने आता है। अला परस्तान और उसका भाई सुलेमान एक खेल के लिए तैयार खड़े होते हैं, जबकि उनके बाबा चागरी साहब भी बैठे उन्हें देख रहे होते हैं। जैसे ही चागरी साहब इशारा करते हैं, खेल शुरू हो जाता है। वो एक भेड़ की खाल से बनी हुई चीज़ को एक दूसरे से बचाते हुए भाग रहे होते हैं। चागरी साहब निज़ामुल मुल्क से कहते हैं, आपके अंदाजे के मुताबिक ये खेल कौन जीतेगा? निज़ामुल मुल्क कहता है, दोनों आपके ही खून है चागरी साहब, लेकिन अला परस्तान सुलेमान से मुख्तलिफ है। उसमें आप और सुल्तान तुगलक साहब की जवानी नज़र आती है। यहाँ मुसलसल खेल जारी होता है। चागरी साहब अपने पास खड़े आदमी अलबिलजी से कहते हैं, सुल्तान तुगलक साहब के जानशीन के फैसले के बारे में आपका क्या ख्याल है? अलबिलजी कहता है, चागरी साहब, आप दोनों जिसे भी अपना जानशीन मुकर्रर करेंगे, हम अदब से अपना सर उसके सामने झुका देंगे। मैं नहीं चाहता कि भाई भाई से और बेटा बाप से जुदा हो। चागरी साहब कहते हैं, अल्लाह ना करे। यहाँ खेल के दौरान सुलेमान नीचे गिर जाता है और अला परस्तान ये खेल जीत जाता है, जिसे देखकर पास खड़ी एक खतून का चेहरा भी उतर जाता है। अला परस्तान सुलेमान को खड़ा करके कहता है, मुझे माफ़ करना मेरे भाई। सुलेमान कहता है, कोई बात नहीं मेरे भाई, ये खेल है, खेल में ऐसे होता रहता है। उसके बाद सुलेमान अला परस्तान का हाथ बुलंद करता है, जिसे देखकर सब कबीले वाले तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर चागरी साहब भी खड़े हो जाते हैं और अपने बेटों से मुखातब होकर कहते हैं, मुझे तुम दोनों पर फ़ख्र है मेरे जवानों, तुम्हें वो सब कुछ मिले जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। महल में सुल्तान तुगलक साहब अपने तख्त पर बैठे होते हैं और कहते हैं, मेरे अमीरों, मेरे वज़ीरों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान फ़ानी है। अगर कोई चीज़ फ़ानी नहीं है तो वो हमारी रियासत है। मैंने अपनी रियासत को मेरे बाद फितनों से बचाने के लिए अपने जानशीन का फ़ैसला किया है। हर कोई ये जान ले, आज से हमारा जानशीन होगा। उसी दौरान एक आदमी अंदर आ जाता है और आकर कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, बाज़ंतीनियों ने हमारे एक कबीले पर हमला कर दिया है। उन्होंने कबीले में मौजूद छोटों से लेकर बड़ों तक सबको मार दिया है। ये सुनकर सुल्तान तुगलक साहब काफ़ी ज़्यादा तैश में आ जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? उसके बाद बाज़ंतीनी किला दिखाया जाता है। कुछ बाज़ंतीनी तुर्कों को बांध कर अंदर ला रहे होते हैं। ये देखकर बाज़ंतीनी बादशाह कहता है, यानिस यहाँ क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? यानिस कहता है, ये वो लोग हैं बाबा जिन्होंने तुर्कों को हमारे खिलाफ उकसाया है। ये सुनकर बादशाह अपने साथ खड़े कमांडर से कहता है, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम इनको सबक सिखाते? जिसके जवाब में वो कमांडर कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, उससे पहले कि मैं अपनी तहकीकात मुकम्मल करता, आपके बेटे ने तमाम तुर्कों को मार डाला। ये सुनकर बादशाह अपने बेटे यानिस से कहता है, बेटा अब तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? यानिस कहता है, बाबा इसलिए ताकि आप अपना आखिरी फैसला कर सकें। बादशाह कहता है, क्या तुम अभी तक कुछ नहीं समझे यानिस? ये कहकर बादशाह अंदर चला जाता है, जिसके बाद सिपाही उन आदमियों की गर्दनें काट देते हैं। महल में सुल्तान तुगलक साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, उन बाज़ंतीनियों ने हमारे तुर्क भाइयों को बहुत बेरहमी से मार दिया है, उन्हें उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। एक अमीर कहता है, हमारे लिए क्या हुक्म है सुल्तान मुअज़्ज़म? सुल्तान तुगलक साहब कहते हैं, फ़ौरन जंग की तैयारी करो। शायद बाज़ंतीनी काफ़र भूल गए हैं कि हमारी तलवारें कितनी तेज़ हैं। अब अनातोलिया से बाज़ंतीनी काफ़रों का जुल्म ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ये कहकर सुल्तान तुगलक साहब अपने तख्त पर बैठ जाते हैं। एक वज़ीर कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम उन लोगों से क्या कहेंगे जो होने वाले जानशीन का ऐलान सुनना चाहते हैं? सुल्तान तुगलक साहब कहते हैं, मैं अपने जानशीन का ऐलान अनातोलिया की जंग के बाद करूँगा। दूसरा वज़ीर कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस जंग में कौन सा शहज़ादा आपके साथ होगा? सुल्तान तुगलक साहब कहते हैं, फ़ौरन मूसा अबुल हसन
यूसुफ अनाल का बेटा अरबिक खान और चागरी साहब का बेटा अलब अरसलान को खबर भेजो कि वो मुहिम के लिए जल्द तैयार हो जाएं। कीनी कबीले में सब बहार का जश्न मना रहे होते हैं और अपना रिवायती रक्स करते हैं। उसी दौरान एक आदमी ऐलान करता है, तुगलक साहब की भतीजे और चागरी साहब के बेटे गजनवी सल्तनत की खतून अव्वल गौहर खतून और अमीर बुज़ान हमारे कबीले में तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके बाद गौहर खतून अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँच जाती है। चागरी साहब गौहर खतून से कहते हैं, सुल्तान मुअज़्ज़म की तबीयत की नासादी के बारे में सुना, मुझे बताओ सब ठीक तो है ना। गौहर खतून कहती है, खैमे में चलकर बात करते हैं बाबा। ये सुनकर चागरी साहब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कुछ देर के बाद बुज़ान अपनी बहन से बातें कर रहा था। बुज़ान कहता है, सुना है सुल्तान तुगलक साहब अपने जानशीन का ऐलान करने वाले हैं। इतने में सुलेमान वहाँ जाता है और कहता है, तुमने दुरुस्त सुना है बुज़ान। ये कहकर दोनों गले मिलते हैं। सुलेमान कहता है, इसके अलावा तुमने और क्या सुना है। बुज़ान कहता है, शहजादे सुलेमान की महारत और तख्त का पक्का उम्मीदवार। सुलेमान कहता है, अपने भाई को भी खेल में ना हराने वाला क्या तख्त का पक्का उम्मीदवार बन सकता है। बुज़ान कहता है, तुम जब सुल्तान बनोगे तुम्हारा भाई अलब अरसलान तुम्हारे बाबा की तरह तुम्हारा दायां हाथ बनेगा। ये सुनकर सुलेमान सोचने लग जाता है। उसके बाद आनी किले का मंजर सामने आता है। बाज़ंतीनी सरबराह कह रहा था, हमारे तुर्कों के खिलाफ बगावत के बारे में खबर बादशाह के कानों तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर पास बैठी एक खतून कहती है, बादशाह जहां हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने दो ख़ास आदमी भेज रहा है। सरबराह कहता है, भेजने दो उन्हें ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ के हालात कैसे हैं। महल में एक आदमी कबूतर के पंजे में पैगाम डालकर उसे वहाँ से उड़ा देता है और ख़ुद कुछ सोचने लग जाता है। कीनी कबीले में चागरी साहब अपनी बेटी से कहते हैं, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर मुझे परेशानी के आसार नज़र आ रहे हैं। जिसके जवाब में गौहर खतून कहती है, सुल्तान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मसूद अभी बहुत छोटा है, मुझे डर है कि तख्ती लड़ाई में कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। ये सुनकर चागरी साहब कहते हैं, बेटी हम अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएंगे। अलब अरसलान कहता है, बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक हम जिंदा हैं ना ही कोई आपको और ना ही कोई हमारे भांजे को छू सकता है। बाहर बुज़ान की बहन बुज़ान से कह रही थी, गौर जाकर सुल्तान की बीवी बन गई और मैं यहाँ सिर्फ एक मौजूद शख्स की। बुज़ान कहता है, तुम्हारा शोहर चागरी साहब का बेटा सुलेमान अगले तख्त का पक्का उम्मीदवार है। बहुत जल्द उसकी वली अहदी का ऐलान कर दिया जाएगा। जिसके जवाब में उसकी बहन कहती है, मुझे नहीं लगता भाई, अलब अरसलान की शोहरत तो काफरों की ज़मीनों तक पहुँच चुकी है। उसकी वजह से सुल्तान तुगलक साहब और चागरी साहब के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। मुझे लगता है मेरी सारी ज़िंदगी इसी गंदे कबीले में गुजर जाएगी। उसी दौरान सुल्तान तुगलक साहब के कासर कबीले में पहुँच जाते हैं। एक आदमी कहता है, मैं सुल्तान का फरमान लाया हूँ। चागरी साहब कहते हैं, पढ़ो फरमान। कासर फरमान पढ़ने लग जाता है जिसमें लिखा होता है, बाज़ंतीनी काफरों ने सरहद पर मौजूद तुर्कों को वहशाना तरीके से कत्ल कर दिया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरानगी से उस कासर की तरफ देखने लग जाते हैं और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है।